हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल डीमन एक्स एंजल कांट गेट अलोंग के एपिसोड नंबर 22 के साथ हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 22। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि लिन और लिन के जो दोस्त हैं वो गर्ल्स चेंजिंग रूम में कैमरा छुपा रहे थे और निकाल रहा था जब लोग वीडियोस देख रहे थे अपलोड करने के लिए इंटरनेट पर। तभी सनशाइन उस कमरे में एंट्री मारती है और वो उसे देखकर थोड़ा डर जाते हैं और सनशाइन उन सभी से पूछती है आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी जो लिन होता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर 4 बिल्डिंग हैं, बास्केटबॉल क्लब रूम और इस वाले रूम के बीच में 4 बिल्डिंग्स हैं, फिर भी ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वो जो लिन होता है बहुत ज़्यादा डर गया होता है, उसे लगता है कि हमारी चोरी पकड़ी गई और लिन सोचने लगता है अपने आप को शांत करो और बोलता है काम डाउन काम डाउन, मैं इस सिचुएशन को अपने आप से संभाल सकता हूँ, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लिन होता है वो सनशाइन के पास क्लोज आता है और अपना हाथ उसके ऊपर रखता है और बोलता है हे सनशाइन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने जो भी देखा जल्द इस पे कंक्लूजन पे इतनी जल्दी मच पहुंचो, इतना ज़्यादा मत सोचो तुम। मतलब सनशाइन तो वो सोच ही नहीं रही, उसे तो वैसे भी कुछ पता नहीं होता, लेकिन लिन को लगता है कि इसने सब कुछ देख लिया और इसे सब कुछ पता चल गया। तभी वो लिन सनशाइन से बोलता है जो भी तुमने वो देखा ये सब एक गलत फहमी है, हम तो यहाँ पर सिर्फ चेकिंग करने के लिए आए थे। और बोलता है हम तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि हमें, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पर एक वेपन छुपाया गया है। और जैसे ये सुनते हैं जो उसके जो दोस्त होते हैं वो एकदम से शॉक हो जाते हैं ये सुनने के बाद, और वो बोलने लगते हैं कि जो सीक्रेट टैपिंग करते हैं हम लोग, सीक्रेट वीडियो बनाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कवर कर लिया गया, पता चल चुका है लोगों को, अब हम क्या करें। ये जैसे ही वो लोग अब मतलब बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अब लोग हम लोग पकड़े गए। तभी जो लिन होता है उनकी तरफ घूमने लगता है और मन में सोचता है कि दो बेवकूफ़ कहीं के, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। तभी हमें सनशाइन का सीन दिखाया जाता है। सनशाइन सोच रही होती है किस तरह की सीक्रेट टैपिंग, टैपिंग क्या होती है। और उससे बोलती है क्या मैं गलत कमरे में आ सकती हूँ, मैं गलत कमरे में आ गई हूँ, गलत जगह पर आ गई हूँ। और मतलब अपना ख्यालों में सोच रही होती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी जो सनशाइन होती है वो लिन से पूछती है कि वो तुम लोग हो जो ये सब काम कर रहे हो। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है, लिन एकदम से डर जाता है और अपना बेकार सा फेस बनाता है और अपना डरावना सा फेस बनाकर अपने दोस्तों से बोलता है कि जल्दी से इस कमरे का दरवाजे को लॉक करो, इसको हम यहाँ से भागने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे यहाँ से भागने नहीं देंगे, जल्दी से लॉक करो दरवाजे को। और जो उसके दोस्त होते हैं चले जाते हैं लॉक करने के लिए, भागने लगते हैं और वो दरवाजे को लॉक कर देते हैं। और तभी उसके दोस्त सनशाइन का हाथ पकड़ते हैं ताकि वो यहाँ से भाग नहीं पाए। जैसे ही सनशाइन ये देखती है वो अपने एक्शन मोड में आ जाती है और उसके दोस्त को एक धोबी पछाड़ देती है और सी अपने मतलब फाइटिंग मोड उसका एक्टिवेट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सनशाइन उस बंदे को जिसने उसे पकड़ा था उसको धोबी पछाड़ मारती है, जोर से जमीन में फेंक देती है और वो उसे गाली देगा। तभी उसका दूसरा दोस्त आता है, दूसरा दोस्त भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सनशाइन जो है उसे डॉज करती है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है जिससे वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। और लिन ये देखने के बाद एकदम से डर जाता है और जैसे ही उन दोनों के दोस्त उसके दोनों दोस्त पिट जाते हैं और जमीन पर गिरे होते हैं, तभी लिन बोलता है ये किस तरीके की मॉन्स्टर है, इसने तो मेरे दोनों दोस्तों को पीट के रख दिया। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सनशाइन होती है, उसकी आंखें लाल हो गई होती है गुस्से में, मतलब मॉन्स्टर जैसा लोग दिखाया जाता है, वो लिन की तरफ बढ़ रही होती है उसे मारने के लिए। तभी लिन सनशाइन से बोलता है एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारी फोटोज हैं, अगर तुम अपनी फोटोज को पब्लिश नहीं कराना चाहती हो तो तुम यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुकी तो मैं इन फोटोज को इंटरनेट पर पब्लिक कर दूंगा। लेकिन सनशाइन रुकती नहीं है और जोर से उसका फोन चुराती है और मतलब दीवार पर मुक्का मारती है, उसे डॉज करती है। ये देखने के बाद तो लिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि लिन नीचे पड़ा हुआ होता है और सनशाइन उस जो है उसके सामने खड़ी हुई होती है और लात उसके सर पर रखी हुई होती है, सर के बगल में रखी हुई होती है और लिन जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। जब लिन ने सनशाइन को धमकी दी कि मैं पब्लिक कर दूंगा ये तुम्हारी फोटोज़ को, तो सनशाइन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती पड़ गई होती है और उससे बोलती है हाँ तो क्या। और ये जैसे ये सुनता है कि इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने मोबाइल की तरफ देख, तभी हमें उसका मोबाइल दिखाया जाता है, उसका मोबाइल ओपन हुआ होता है और सनशाइन जो है उसका फोटो देख लेती है, इसके मोबाइल की सीन देख लेती है। तभी हम वहीं पर हमारा सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज के बाहर की बिल्डिंग दिखाई जाती है और हमें सनशाइन की क्लासरूम दिखाई जाती है। तो तभी हमें उसके दोस्त दिखाए जाते हैं और उसके दोस्त बोल रहे होते हैं सनशाइन यहाँ आने में लेट हो गई है। तभी उसका दूसरी दोस्त बोलती है कि मुझे लगता है कि वो फिर से खो गई। फिर उसकी दूसरी दोस्त एक और दोस्त मतलब फिर से बोलती है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट के साथ कुछ
प्रोग्रेस हुई है आगे उसके कामों में, समझ रहे हो ना किस तरह की प्रोग्रेस करने की बात चल रही है रेड वेट की। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोलती है आखिरकार सनशाइन बहुत ज़्यादा क्यूट जो है, यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो उसे पसंद ना करे। और दूसरी दोस्त बोलती है हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा सीन जो है सनशाइन पे शिफ्ट होता है। सनशाइन उन दोनों से बोलती है सॉरी मैं लेट हो गई, और उस बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी सी खो गई थी, रास्ता नहीं मिल रही थी मेरे को। तभी उसके दोस्त उससे पूछते हैं तुम्हारे फेस के साथ आखिर हुआ क्या है। तभी सनशाइन उससे बोलती है मैं थोड़ी सी, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। तभी हमारा सीन लिन के दोनों दोस्तों पर शिफ्ट होता है, जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से धुलाई हुई होती है, और वो उसके दोस्त बोल रहे होते हैं इस लड़की ने तो बहुत गंदी तरीके से हमको पीटा है, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी उसका दूसरा दोस्त है होता है, उसका भी दर्द हो रहा होता है, अब वो दर्द में कर रहा होता है और फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि हम किसी लड़की से पिटेंगे। तभी जो दोनों का बॉस होता है, जो लिन होता है, वो लिन बोलता है ये सब तुम दोनों बेवकूफ़ों के कारण हुआ है। और जो दोनों होते हैं वो लिन से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर, हम लोगों को माफ़ कर दो। तभी लिन बोलता है कि मैं भी उस समय पे बहुत ज़्यादा पैनिक था, बट उस समय कि मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया में उस लड़की जैसे बेवकूफ़ लोग भी रहते हैं। सनशाइन ने अपनी बेवकूफ़पंती दिखा दी, और लिन हंसते हुए बोलता है वो लड़की एक नंबर की बेवकूफ़ थी, और अपने दोस्तों से बोलता है हम सच में बहुत ही ज़्यादा लकी थे कि वो जो सनशाइन बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी, इसलिए हम बच गए, नहीं तो हम आज बुरी तरीके से फंसते और हमारी जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो यहीं पर हमारी एपिसोड नंबर 22 खत्म होती है। अगर आपको वीडियोस गाइस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, तो दिक्कत आ रही हो तो हमें बता सकते हैं। अगर नीचे लाल कलर का बटन तो दिख ही रहा होगा, जल्दी से उस पर दबा दो, टप 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 टप, एक बार 10 बार, जितनी बार नहीं, इतनी बार नहीं, एक बार दबा दो, लाल से ग्रे कर दो, ट्रांसफर कर दो, कलर बदल दो गाइस, जल्दी से आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।